एक्सप्रेसवे और इतने किलोमीटर रोड हम रोज बना रहे हैं, वो बता रहे हैं देश को, जरा उसका मैथ्स आपसे समझना चाहती हूँ। ये 1-1 किलोमीटर का 4 लेन बना तो वो 4 किलोमीटर गिना जाता है या 1 किलोमीटर ही आगे बढ़े? देखिए, पिछले यूपीए सरकार से और पूरे यहाँ वो जो पद्धति है उसमें 1 लेन को 1 किलोमीटर कहते हैं। तो 1 किलोमीटर बना लेकिन गिनेंगे 4 किलोमीटर? हाँ, ऐसा नहीं, अगर वो एक इसमें 4 लेन हो गई, 4 लेन हो गई तो वो 1 किलोमीटर जो होता है 3.5 मीटर का होता है। हाँ। तो 3.5 मीटर की जो विड्थ होती है, जो पूरी बनती है, उसको 1 किलोमीटर माना जाता है। ये पूरा सूत्र वर्ल्ड में है, कोई हमने तैयार किया ऐसा नहीं है, पहले से यही चला रहा है। पहले से चला है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर हमने थोड़ी बात कर ली, अब जरा सा एक बार संसद की तरफ चलते हैं, फिर वापस आपके मिनिस्ट्री पर आएंगे। कृषि कानून पर विपक्ष का कहना है कि आपकी सरकार झुक गई क्योंकि चुनावी मजबूरी थी। आपको डर था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव ना हार जाए, वरना आपकी सरकार कोई कानून वापस कैसे ले सकती है? पहली बात तो ऐसी है कि ये कृषि कानून किसानों के विरोध में नहीं है। ये कृषि कानून में सही में जो कानून बनाए गए, ये किसान को फायदा देने वाले हैं। अगर बिचौलियों बीच में कम हो जाएंगे और किसानों की उनकी एवज की प्राइस ज़्यादा मिलती है तो फायदा ही होगा। देखिए, आप सबसे बड़ी समस्या ये है कि एमएसपी ज़्यादा है और मार्केट प्राइस कम है। तो अब कोई मार्केट में सबसे ज़्यादा प्राइस जो देगा, समझो एक बिस्किट कंपनी है, वो बोलती है कि मैं गेहूँ मार्केट में अगर समझो 2400 रुपये भाव है, मैं आपसे इस क्वालिटी का गेहूँ 27 रुपये में लूँगा, तो किसान उसको बेच सकता है। तो यही हमने अलाउ किया था। अभी जैसे टमाटर है या आलू है, पंजाब में एक कंपनी बोलती है कि आप ये मैं सीड देंगे आपको, हम ही देंगे सैंपल, आप बनाओ और हम आलू खरीदी करेंगे, आपका भाव मार्केट से 1.5 गुना ज़्यादा देंगे। तो ये करने में किसान का फायदा है, इसको हम क्यों विरोध तो वापस क्यों ले लिया सर फिर? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि जिनके कल्याण के लिए ये कार्यक्रम हुआ है, उसमें अगर उनके लोगों में कन्फ्यूजन है, तो हमने कोई बात की प्रतिष्ठा न मानते हुए इस बात को स्वीकार किया है। तो इसमें पीछे कोई हमारी हार हुई जीत हुई ये प्रश्न नहीं है। प्रधानमंत्री ने बड़े दिल से किसानों की बात को सम्मान किया है और उसके आधार पर ये निर्णय किया है। बस सब विश्व की आप कहते हैं सबसे बड़ी पार्टी है, फिर भी किसानों को समझा नहीं पाए। देखिए, लोकतंत्र में, राजनीति में अक्सर विपक्ष हो, सत्तारूढ़ पार्टी, रूलिंग पार्टी हो, किसान हो, मजदूर हो, कभी ना कभी इस प्रकार की कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी देश में ऐसे टकराव चलते ही रहते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 12 सांसदों का जो निलंबन है, क्योंकि सबसे बड़ा टकरार अब उसी को लेकर हो रहा है, 12 सांसदों का जो निलंबन है, आप लोग विपक्ष की आवाज को, 12 आवाजें आप लोगों ने विरोध की बंद कर दी। आप एक काम करिए, ये निलंबन दुर्भाग्यपूर्ण है, पर एक काम करिए कि ये इसके पहले उस दिन संसद में जिनका निलंबन हुआ वो राज्यसभा में क्या क्या करते थे। वो महिला जो वहाँ पुलिस कर्मचारी थी, सिक्योरिटी वाली, उसके साथ, मार्शल के साथ कैसा व्यवहार किया, टेबल पर चढ़ गए। आज एक रिस्पेक्टेबल हमारे अध्यक्ष है, उनके सामने आपने कैसा व्यवहार किया? क्या इस प्रकार के व्यवहार को लोकतंत्र में कोई भी पार्टी हो टॉलरेट करना चाहिए? अब एक ही काम करना, इस विषय पर चर्चा रखना, क्यों सस्पेंड हुए इसलिए उस दिन के राज्यसभा के चित्र को देखना, और आप लोग बताइए, अगर लोकसभा है, राज्यसभा है, यहाँ चर्चा होनी चाहिए। अगर इस प्रकार की व्यवहार कोई भी करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी है। महाराष्ट्र के विधानसभा में आप देखो, 1 साल के लिए 12 एमएलए को सस्पेंड कर दिया। लेकिन ऐसी कोई मिसाल है सर कि पिछले सदन में जो मॉनसून सत्र में हुआ, उसका अगले सदन में आप आकर सस्पेंशन करें? वो कहते हैं ये नियमों को ताक पर रख कर किया। नहीं, ये कोई नियम नहीं। देखो, ये पिछले अधिवेशन में जो बात प्रस्ताव आना चाहिए था, वो आने के बाद अधिवेशन समाप्त हो गया, इसलिए इस अधिवेशन के पहले दिन आया। आपके कुछ वीडियोस हमने निकाले हैं सर, क्योंकि आप अपने